सबसे पहला बात है कि आरक्षण का बात जहाँ तक होता है, तो जब संविधान बना था तो अम्बेडकर जी भी बोले थे कि ये एक लिमिट टाइम के लिए बना हुआ है, लागू होगा जब आदमी सब बराबर पे आ जाएगा। तो इन देश का दुर्भाग्य है कि 70-72 साल होने के बावजूद भी आज तक इन पर कोई ये हटाने का मांग नहीं हुआ, ना हटाना चाहती है कोई भी सरकार। तो सबसे पहला तो यही मुद्दा होना चाहिए कि आरक्षण को बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण को ठीक है, आरक्षण अगर आपको मिलना चाहिए तो अमीरी और गरीबी पे आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि और किसी मुद्दे पे आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि आज आरक्षण के बदौलत देखिए नासा कितना बढ़िया रिसर्च कर रहा है, अपने प्लेनेट पे जा रहा है, नया रिसर्च कर रहा है, लेकिन आज यहाँ 30 नंबर वाला जॉब ले लेकर के आप बताइए कि उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। उनसे कुछ उम्मीद नहीं हो सकता कि वो नया तकनीक पर काम कर सकते हैं या गवर्नमेंट कुछ ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण देश के लिए एक कलंक के समान बन करके रह गया है। जहाँ तक बात पर विपक्ष वाले अगर आरक्षण की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो विपक्ष वाले से ये पूछे कि अगर जातीय जनगणना और आरक्षण की बात करनी है तो सारे धर्मों में करिए, सिर्फ हिंदुओं में क्यों करना है? इनके पीछे राजनीतिक देखिए, कभी भी किसी भी धर्म या जाति को राजनीतिक मंसूबे में मत फंसाइए आप। विपक्ष का काम यही हमेशा से रहा है, देश में नफरत की राजनीति करना, भ्रष्टाचार की राजनीति करना, उग्रवादियों जैसी मानसिकता वालों की राजनीति करना। तो विपक्ष वालों को समझना चाहिए, विपक्ष वाले सिर्फ हिंदुओं में राजनीति करना चाहते हैं। ये आज दलितों के मसीहा जो बने हुए हैं, इनको तो पूछिए आज दलितों के मसीहा बने हैं। संविधान लिखने वाले, ये संविधान में सबसे बड़े योगदान जो किए थे डॉक्टर अम्बेडकर साहब, उनको भी संसद भवन से भगाने का कार्य की थी कांग्रेस पार्टी, और आज उन्हीं का लाइब्रेरी बनाने की बात कर रही कांग्रेस पार्टी। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और आज जो है, और ये जातीय जनगणना की बात इस बात से भी है कि जातीय जनगणना करके विपक्ष वाले जो है वक्फ बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं, क्योंकि SC/ST समुदाय के लोग जहाँ पे दिखेंगे, उनका जितना जमीन जगह दिखेगा सब पे वक्फ बोर्ड का कब्जा करवाना चाह रहा है ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष वाले, क्योंकि इनको पता है कि जिनके पास सामर्थ्य नहीं है लड़ने का, उन्हीं के जमीन पे कब्जा होगा वक्फ बोर्ड का। तो जातीय जनगणना देश में नफरत फैलाने वाली राजनीति है। जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, आरक्षण बिल्कुल हटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी आज सोचनी चाहिए कि आरक्षण की बदौलत आज देश का गर्व है। 90% अंक लाने वाला विद्यार्थी कहीं रेहड़ी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, और 30 वाला जॉब कर रहा है। तो दिक्कत 10-20 साल के लिए आरक्षण अगर लगा हुआ था, तो आज 70-72 साल के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के पीछे पड़ा हुआ, तो ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण मिलता है, क्या वो होना चाहिए? भैया अल्पसंख्यक है कौन? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हमारे देश में सिख अल्पसंख्यक है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, इनको होना चाहिए, इनके लिए बिल्कुल होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक यही तो है हमारे देश में, या जो 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गए, या जो 10 करोड़ 15 करोड़ से 100 करोड़ हो गए, उनको तो नहीं चाहिए ना। आर्थिक आधार पे कर दो, सबके लिए आर्थिक आधार पे होना चाहिए, सबके लिए आर्थिक आधार पे। जी बिल्कुल। ओके, अच्छा, अभी जो चल रहा है मुद्दा, इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं कि फायर डिपार्टमेंट की गलती है, हमने उन्हें मैप वगैरह दिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आखिरकार गलती किसकी? सरकार की गलती है, इंस्टीट्यूट की गलती है? इसमें सबक होना चाहिए, जिसकी गलती है इसमें एक ऐसा कार्यवाही होना चाहिए जो नज़ीर पेश करे और पूरे देश के लोगों को पता चले। जो शिक्षा माफिया है, जो कोचिंग संस्थान के लोग हैं, उनको पता चलना चाहिए कि भैया हमें किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना। ये बताओ भैया, वो तो बच्चे आए थे UPSC की तैयारी करने, उनके तो सपने थे कि भैया हाँ हम एक दिन देश की सेवा करेंगे, कलेक्टर बनेंगे, और यहाँ आके क्या हुआ भाई साहब? पानी भाई मतलब शर्म महसूस होती है कहते हुए कि बेसमेंट में पानी भरने से छात्र मर गए। ये देश का दुर्भाग्य है। 140 करोड़ की आबादी है, जहाँ लाखों बच्चे तैयारी करते हैं UPSC की। उस देश में UPSC की तैयारी करने वाले बच्चों की मौत केवल बेसमेंट में पानी भर जाने से हो रही है। तो भैया ये तो शर्म की बात है। ये चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे CD हो, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे इन पे इस हिसाब की कार्रवाई, जो दोषी है उसके लिए कम से कम आजीवन की सजा होनी चाहिए। जिस परिवार के 3 बच्चे गए हैं वो वापस। अभी आरक्षण के ऊपर बहुत चर्चाएं चल रही है, आपको क्या लगता है आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? और आरक्षण जब संविधान बना था ना, वो सिर्फ 10 साल के लिए था।
मगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने फ़ायदे के लिए इसको बढ़ाती गई। आरक्षण अगर आप देखो तो उसका दो पहलू है, मिलना भी चाहिए, नहीं भी मिलना चाहिए। जो समाज के बहुत पिछले वर्ग के हैं, जो एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, उनको तो मिलना चाहिए। अब जब से ये प्रथा चल रही है, देखिए मेरे हिसाब से आरक्षण और ये जो अभी मैटर चल रहा था जाति वाला, ये नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। मगर जो चल रहा है, चलते आ रहा है, तो चलिए उसमें जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे आपने देखा होगा एक टीना डाबी ने IAS का एग्ज़ाम टॉप किया था आरक्षण की वजह से ही। उनका प्री में उतना अच्छा मार्क्स नहीं था, मगर वो आरक्षण की वजह से वो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। प्रॉब्लम यहाँ पे यही आता है कि विदेश में कोई भी आरक्षण से नहीं होता, तो इसीलिए देखिए विदेश में अमेरिका को देख लीजिए, नासा कितना आगे है। आज हमारा इसरो भी अब कोई पीछे नहीं है। मगर एक बात बता रहे हैं, अगर हमारा आरक्षण अगर खत्म कर दिया जाए, आप आर्थिक मदद कर दो, आर्थिक मदद से कर दो। ये जैसे क्या होता है कि हम अगर SSC का एग्ज़ाम देते हैं, SC के लिए आता है कि आप 90 नंबर में आपको पास कर दिया जाएगा, ST के लिए आपको 85 नंबर में, और जनरल के लिए 110-20 नंबर पे। तो ये हटाकर आप आर्थिक मदद कर दो, मॉनेटरी फंड में आप वो मदद कर दो। मगर मेरे हिसाब से आरक्षण बंद होना चाहिए। आरक्षण के अगेंस्ट में हूँ मैं। आरक्षण खत्म होना चाहिए, चाहे आप वैसे हेल्प करना चाहते हो पिछड़ों की, वैसे आप वैसे हाँ आरक्षण अभी है जरूरत। अभी बहुत सारे समाज जो है बहुत पिछड़ के पड़े हुए हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो है बिल्कुल है, सही बात है। अभी भी बहुत सारे पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनके लिए तो ये है कुछ सालों के लिए अभी लागू रहना चाहिए आरक्षण जो है। आप गुजरात की बात करते, गुजरात में क्या हो गया, 45,000 सरकारी स्कूल जो है बंद कर दिए। 45,000 बंद कर दिए। तो जो पिछड़ा लोग जो हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो कहाँ से पढ़ा पाएंगे तो बच्चों अपने बच्चों को? सारा तो जो है व्यापार बना दिया, शिक्षा भी व्यापार बन गई, जो है शिक्षा भी व्यापार बन गई। तो वो लोग कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कहाँ से वो करें? तो ये सरकार की तो यही नीति है, यही पॉलिसी है कि इनको शिक्षा से वंचित कर दो, और उसके बाद जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर अपने उसके लिए भी अपने रोजगार भी नहीं मांगेंगे, और उसके लिए भी जो है आवाज़ नहीं उठाएंगे फिर जो है। सर का कहना है कि शिक्षा को इन्होंने बिजनेस बना दिया सरकार ने, और इसमें पैसा कमा रही है, इसको मतलब नहीं है कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई गरीब है अमीर है, अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो नौकरी मांगेंगे। सही है, मेरे ख्याल से तो सही है। बिकॉज आज के टाइम में when we have seen it कोविड कि किसी स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं होती, बच्चों को पढ़ना हो तो वो यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर सरकार को रियली किसी को हेल्प करने का है, तो अगर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के टीचर्स बिठा दिए जाए और उनके फ्री यूट्यूब चैनल शुरू कर दिए जाए, तो शिक्षा की प्रॉब्लम बड़ी इजीली सॉल्व हो सकती है। बट कमिंग बैक टू द आइडिया ऑफ reservation, I am not in the favor of reservation at all. मना कर रहे हैं Because reservation means you are giving somebody a privilege to be at a job which they don't deserve. Because job should be on the basis of qualification, not because somebody had a problem in his life and you are bringing him up. So मेरे ख्याल से एक तरह से सरकार को अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो करी जा सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर सरकार ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो दे लूज द वोट्स and they have their own problem. So if you want to be in power, you need votes. And if you force this kind of policy to the public, then they lose those votes. So it's a vicious circle. सर ऐसा है, आज हिंदुस्तान से जो 17 लाख जिनके पास 50 से 60, 80, 1 अरब इतना पैसा है, सब इस देश को छोड़ करके 17 लाख लोग जो है इस देश की नागरिकता छोड़ के विदेशों में जा करके बस गए। क्यों? उनको पता है जा करके हम सरकार को टैक्स देते सब कुछ जो है, तो गवर्नमेंट को इस फैसिलिटी नहीं देती जो है, तो इस देश को छोड़ करके विदेशों में जा करके बस गई जो है, यहाँ का पैसा विदेशों में चला गया। अब जो ये कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई जो है, हाँ कुछ नहीं बनी।
3.75 ट्रिलियन जो है इस देश की एट ए टाइम जो है देश की जो है इकोनॉमी है जो है वो 5 ट्रिलियन के लिए कितना ग्रोथ रेट कितना चाहिए। जब आपकी ग्रोथ रेट 20 से ऊपर 25 तक हो तब आपकी जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है। अब इस टाइम पे जो है भारत की जो ग्रोथ रेट क्या है, ये कहने को तो 7.2 कह रहे हैं, मतलब जो 7.2 पे, और एक्चुअली जो हकीकत में जो है इस टाइम पे 4.78% है भारत की जो है ग्रोथ रेट जो है इस टाइम पे। अब जो ये कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा आ गई, विदेशी मुद्रा का हमारा फॉरेन रिजर्व आ गया, तो उन्होंने तो इन्वेस्ट करा भारत में जो है, उन्होंने कमाने के लिए मतलब जो है कमा के जाएंगे वो तो। अगर कल कोई बात हो जाती तो वो तो सारा पैसा अपना निकाल के ले जाएंगे। फिर क्या करोगे? 70,000 करोड़ जो है फौज का खा गई ये जो है सरकार, और सरकार 70,000 करोड़ फौज का। जब 14 प्रधानमंत्री से पहले 14 प्रधानमंत्री हुए, 14 प्रधानमंत्रियों के टाइम पे जो है देश ने कितना सिर्फ 55 लाख करोड़ का जो है कर्जा था इस देश पे जो है। आज कितना हो गया? 215 लाख करोड़ का कर्जा है इस देश पे। आज एक बच्चा पैदा होता है तो 1,45,000 का कर्जदार बन जाता है पैदा होते ही। आने वाली 2 पीढ़ी हमारी बात तो हमारा तो क्या है, भारतीयों की औसत आयु कितने 65 साल है। भारतीयों की औसत आयु और जिस प्रकार का खान पान रहन सहन है इस टाइम पे जो है वो इंजेक्शन लगा हुआ सब्जी खाते हैं हम, जो रसायन खाद में पैदा हुआ जो है अनाज खाते हैं, तो कुछ वो दम खम तो है नहीं उसमें जो है। तो वैसे भी कितने 65 ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल जो है, तो हमारी तो वैसे भी 63 साल हो गई जो है, ये हमारी 63 साल है जो है इस टाइम पे जो है। और कितना 5-10 साल और जी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सर ये मुफ्ती वाले सर मुफ्ती को आवाज़ कर रखा है, मुफ्ती को आवाज़ कर रखा है इन्होंने सामने, मुफ्ती का शोरूम जो है पूरा आवाज़ कर रखा है। हाँ ना पूरा जो है ना पूरा आपके दम पे चल रहा है उनका जो पूरा तो जो है इस टाइम पे जो है। अब ये तो बेचारे जो क्या करेंगे जो है, अदानी का चैनल है, अम्बानी का चैनल है, ये अम्बानी का चैनल है। हाँ तो इस टाइम पे जो है भारत में जो है इतनी जो है इस हालत में क्या जो भी ये बात कर रहे हैं कि 74,000 करोड़ रुपए सेना का खा गए, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बोल रहे थे जो कि नहीं हो रही है, 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो रही है। आज यहाँ से करोड़ों में लोग बाग विदेश जा रहे हैं अपने देश को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जो पैसा खाया जा टैक्स का पैसा खाया जा रहा है, क्या ये सही है? सारी बात बिल्कुल बकवास है। अगर ऐसी बात होता तो वो तीसरी बार वैसे आते ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ से आंकड़े लेके आते हैं। सर आंकड़े बिल्कुल बकवास आंकड़े, ऐसा कुछ नहीं है। देश तरक्की कर रहा है और वो महसूस हम लोग कर रहे हैं। ये लोग कहा कि कट्टरवादी कांग्रेसी आदमी है तो ये सब वही बोलते रहता है। अगर ऐसी कोई बात होती, हम कांग्रेसी और जो कुछ भी बनाया कांग्रेस ने बनाया इस देश को, जो भी आपके पास देखो ना क्या हालत कर दिया। वो शीला दीक्षित जब तक जीत हुआ ये हालत सही था। आगे ना बात हो जा रही ना, ये एक्चुअली क्या कांग्रेस के आदमी है ये। अब हम जनता है, सिर्फ वोट देना जानते हैं, पर जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट देते हैं। अब ऐसे को खा गया पिला गया, ऐसा बकवास की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा खाते हैं तो ऐसा खाया होता तो ऐसी तीसरी बार सरकार नहीं आती है। बहुत लोग जागरूक हैं, हर मोबाइल पे हर चीज़ अपडेट आता रहता है। पहले वाली बात है 240 का